नीम का उपयोग हम जानते हैं, अमेरिका को नहीं पता था नीम क्या होता है, लेकिन जब उनको पता चला तो आज अमेरिका में घर भर नीम के पेड़ उगाए। चाइना में इस समय हमारे से ज्यादा नीम के पेड़ हैं, 225 लाख पेड़ पड़े हुए। उनको समझ आ गया कि नीम की बड़ी प्रॉब्लम। नीम की पेड़ की खास एक जो उपयोग है वो आप जानिए। नीम 537 किलो के ऊपर कंट्रोल करता है या उनको बढ़ाता है, दोनों चीजें करता है। 537 किलो के ऊपर एक पेड़ वो क्या करता है, जो तो हानिकारक कीड़ा है उसको तो हानि करने से रोकता है, जो अच्छा कीड़ा है उसको ताकत देता है कि आप अच्छा काम करो। इससे बड़ा क्या काम है ये आपका नीम है। लेकिन हमें नहीं पता, हम तो मोनोक्रोटोफॉस लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, वो सब छिड़काव करते हैं, क्योंकि हम भूल चुके कि अपने ही नीम में कितनी शक्ति है। लेकिन जो ये बाहर केमिकल्स की जो दुकान लगी है वो हमें बताती है कि साहब ये करोगे तो इसमें ये कीड़े खत्म हो जाएंगे, आप सब सोचते हैं। इसमें एक और भारत मेरा होगा, कभी आपको मौका मिले तो आइए। हरियाणा में एक गाँव है चला में मिलाना जीन कीड़े होगा। इस गाँव की महिलाएं जो है वो एक बड़ा विचित्र काम करती है। मेरा मानना है कि वो साइंटिस्टों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिस्ट बताते हैं। वो महिलाएं हफ्ते में 3 दिन पाठशाला करती हैं, जो कहते हैं कीट पाठशाला। अनपढ़ लोग झूठ के रखते हैं, यदि वो कीट पाठशाला में वो ये अपने खेत है प्रवास के, वो ये देखती हैं कि कितने इसमें वेजिटेरियन इंसेक्ट है, कितने इसमें नॉन वेजिटेरियन। कीड़ों में भी वेजिटेरियन होते हैं, कीड़ों में नॉन वेजिटेरियन होते हैं। एक कीड़ा होता है जो पत्तों को खाता है, फल को खाता है, फूलों को खाता है, वो होता है वेजिटेरियन का। एक कीड़ा होता है वो कीड़ों को खाता है, जो कीड़े को पत्तों को खाते हैं, वो हो गया नॉन वेजिटेरियन। तो जब मैं निगाह में गया तो मुझे हैरानी हुई कि 65 कीड़े तो है वहां पर जो वेजिटेरियन है। और उन महिलाओं ने मुझे बताया कि 149 कीड़े उनके पास उसी खेत में उपलब्ध है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, जो उन कीड़ों को खाते हैं। तो उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो किसी पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, ना ही किसी बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, कोई ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को उपयोग नहीं करते। वो उनके कीड़े भी अपने ऐसे संतुलन में हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन कीड़े हैं वो वेजिटेरियन को खा लेते हैं, काम खत्म हो गया। ये गांव में जब मैं गया देखने के लिए ये पाठशाला, मुझे लगा कि दुनिया के लिए ये सबक इससे बड़ा नहीं हो। और अगर वो एक गांव की महिलाएं, अब तो खैर 3-4 गांव में कर चुका है, अगर एक गांव की महिलाएं ये कर सकती हैं जो कि अनपढ़ है, और आपको हैरानी होगी एक मुझे औरत का, मुझे महिला का बच्चा जो कि 5 साल का था, वो मुझे मेरे पास आया, उसने मुझे 65 कीड़े दिए। बात ये हम कीड़ों को क्या जानेंगे, हम लोग खेत में नहीं जाते। जब खेत में नहीं जानेंगे फिर आप किसको दोष दे रहे हो, फिर आप कंपनी में पेमेंट करते हैं। अरे भैया खेत में जाओ, पौधों के साथ रहो। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि प्लांट्स वर्सेस स्पीक, उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर रन पहले ने इंग्लैंड के आर्ट्री इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे याद है हमारे घर में कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि प्लांट्स वर्सेस स्पीक, बट लाइक जेंटल लेडीज दे ओनली विस्पर। अगर आपने महिला को सुनना, बड़ी जो सोफिस्टिकेटेड होती है, अगर आप उनको सुनने की कोशिश करो तो उनके नजदीक जाओ। तो ऐसे भी पौधे की आवाज आपको सुननी हो तो आपको उनके नजदीक जाओ। समा हमारे किसान जो है नजदीक जाने से भूल गया, तो किसान खेती नहीं करना चाहते, मिट्टी में हाथ नहीं लगाते। और यही एक कारण है कि हमें पता नहीं हमारे अच्छे कीड़े कौन से हैं, बुरे कीड़े कौन से। कीड़ा आया, सब कीड़े खराब है, छिड़काव करो। जब हम छिड़काव करते हैं तो कहते हैं बुरे अच्छे कीड़े बनते हैं, बुरे कीड़े वो अक्सर बाद में गया। और वो बुरे कीड़े जब उनका मैदान खाली हो गया तो राजा बने। तो वो जो मुझे लगता है निदाना का एक्सपेरिमेंट है वो हमें समझना है। अगर आपके पास समय हो जरूर बताइए मुझे, आप जाइए उसको गाँव में देखिए कि वो महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं झूठ के नीचे
बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल जो है वो है आंध्र प्रदेश का। और हमारे देश में भारत के साथ दूसरी हर क्रांति की हुई। मैं हर बार कहता हूँ कि भारत को दूसरी हर क्रांति देश है। पहली हर क्रांति का बोझ तो हम फिर बोल रहा है, कितने किसान, लाखों किसान लगे, कितनी जमीन बर्बाद कर दी, कितना पानी का दोहन कर दिया, सब कुछ हमारे सामने है। दूसरी हर क्रांति से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर एक बड़ी दुनिया में सबसे बड़ा आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अगर मॉडल है तो वो भारत में ही है, आंध्र प्रदेश। एक गांव से शुरुआत हुई, पंचकुला गांव है, वो उत्तराखंड जिले में या आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं। उसके बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि बहुत नुकसान कर चुके हैं, उन्होंने पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर दिया। वो बढ़ते बढ़ते देखिए आज 40 लाख एकड़, 40 लाख एकड़ में, एक गांव, दो गांव, तीन गांव की बात नहीं कर रहा, 40 लाख एकड़ में वहां जो खेती होती है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया। 20 लाख एकड़ में किसानों ने फर्टिलाइजर का उपयोग भी बंद कर दिया। तो समझ आते हैं, पैदावार बड़ी कम, कीड़े नहीं बढ़े, कम हो गए, एनवायरमेंट पर्यावरण साफ हो गया, पानी साफ हो गया, लोगों के जो हेल्थ के खर्चे होते थे वो 40% गिर गए, फूड सिक्योरिटी भी हो गई और बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हो गई। उन सारे 40 लाख एकड़ में एक भी आत्महत्या नहीं हुई पिछले 7 साल। क्या किसी को दिक्कत है अगर हम ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जिसमें कोई किसान आत्महत्या नहीं करे? देखिए उसमें जीडीपी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सरकार उसको प्रमोट नहीं कर रही कि उसे क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा, ये सारे बीज नहीं मिलेंगे, जिससे मशीनें हैं जो हम घर देखते हैं ये नहीं मिलेगी का हो तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो वर्ल्ड से कभी आपको उसकी बात नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कभी बात नहीं, ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर फंड से 182 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट के लिए गया है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री उस प्रोजेक्ट की बात नहीं करते, बल्कि रेट की बात है। तो अगर गुजरात को भी रास्ता बनाना है तो उस मॉडल को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको एडैप्ट करना पड़ेगा अपनी कंडीशन के हिसाब से, चेंजेस करिए उसके हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन वो एक रास्ता है हमारे साथ। वो करेंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, अगर आपको फूड ठीक मिलेगा, मैंने आपको इस पहले बताया, तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दवाइयों की भी आपको कम यूज करेगी, तो जीडीपी भी कम होगी, और दवाइयों की कम यूज पड़ेगी तो आपको इंश्योरेंस की कम यूज पड़ेगी, क्योंकि इंश्योरेंस में आ रहा है इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कितना बड़ा लिंकेज है कि आप अच्छी खेती करिए, स्वच्छ खेती करिए, सेफ फूड खाइए, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो रही है, कंट्री की ना हो, फिक्र मत करिए। जिस तरीके से हम बात करें, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो कंट्री की अपने आप हो जाएगी, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन करने की जरूरत है कि आप खुद मरिए, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हो। हमें जीडीपी चाहिए, जीडीपी से हटके हमें दूसरा रास्ता जो है वो लेना है देश में। तो क्या आप और हम ये तय कर सकते हैं कि आगे से हम कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता कि 100% हम कर सकते हैं, कि हम दूध लेंगे तो हम देसी गाय कर सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं? शुरुआत तो होगी, आपका परिवर्तन बात तो यही शुरू हो गया। जो अपने खाद्यान्न है वो आप ये देख लीजिए, कोशिश करें
चीजें करने को प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अगले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल गलत है। हमें $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए कि जितने भ्रष्टाचार इस देश में है वो पैसा हमें बाहर निकालना चाहिए। हमें वो नीतियां लेके आनी चाहिए जिसमें कि भ्रष्टाचार में जो देश लुप्त है वो जो है उसमें से रिकवरी हो, वो पैसा वापस आए। अगर 1,86,00,000 करोड़ रुपया कोल गेट में गया है, कोल स्कैनर में गया है, तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ तो वापस कीजिए। जब वो पैसा आएगा तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप देश की इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बढ़ते जाता होगा। ये पैसा लगा के क्रिमिनल्स में से 70% 80% चला जाए कॉर्पोरेट्स के हाथ में और वो कहीं करप्शन के मामले में चला जाए तो उससे ग्रोथ नहीं होगी। प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे को प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए कि हम अपने 32 करोड़ लोगों को भूख से रास्ता दिखाएं, उनकी भूख मिटाएं। ये मत कहिए कि हमारे पास अनाज नहीं। हमारे देश में जून में 82 मिलियन टन यानी 820 लाख टन का भंडार था गेहूं और धान। 830 लाख टन से आप 32 करोड़ लोगों को आप फीड कर सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं। 2001 से लेके आज तक हमारे पास एवरेज 50 से 60 मिलियन टन का सरप्लस रहा है। ये कितना होता है? कल भी ज्यादा नहीं हुआ। ये कितना होता है? 50 मिलियन टन, 60 मिलियन टन, 90 मिलियन टन। मैं आपको 50 मिलियन टन कहूंगा तो फिगर होगी, हमें ध्यान में नहीं आता क्या होगा। मैंने कहा कि उदाहरण दिया, शायद एक बार प्रेस में देखा, जब ये 60 मिलियन टन का सरप्लस था, 600 लाख टन का हमारा सरप्लस था 2003 में, का रहन हुआ, उसमें ये बताया गया कि अगर आप एक बोरी गेहूं की 100 किलो की होती है ऐसे रखें, इसके ऊपर दूसरी बोरी रखें, तीसरी बोरी रखें, चौथी बोरी रखें, इस तरीके से अगर आपको 60 मिलियन टन यानी 600 लाख टन अगर आप ऐसे भंडार कर दें तो यू कैन एक्चुअली वॉक टू द मून एंड कम बैक। आप चांद पे जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इतना अनाज हमारे देश में रहा है हर साल, उसके बावजूद भी 32 करोड़ लोग भूखे। और अगर ये 32 करोड़ लोग जो हैं, अगर ये इकोनॉमिकली इनकी वर्क तभी बढ़ेगी अगर ये वृद्धि हो जाए। अगर ये मैल्यूट्रिशन के रास्ते से भूख से निकल आएंगे तो ये अपने देश के लिए कुछ काम करेंगे। वो जो कंट्री की ग्रोथ में आएगा तो इसीलिए प्रधानमंत्री जो $1 ट्रिलियन की बात करते हैं वो सरासर गलत है। वो सिर्फ नायरा बोले करते हैं। करने की जरूरत ये है कि हमें अपने 32 करोड़ लोगों को भूख के इस रास्ते से निकालना। अफसोस ये है कि इस रास्ते पे कोई नहीं चल रहा। बहुत साल पहले की बात है, अगर मेरी बात है देश के प्रधानमंत्री के बाद जो सेकंड टर्म किया गया तब की बात है। आपको याद हो पहली बार जब उन्होंने झंडा फहराया 15 अगस्त को, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, उससे पहले मुझे बुलाया उस पर बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे देश में सबसे ज्यादा जो ब्लैक स्पॉट लगता है वो काला हकीकत है। काला हकीकत आप जानते हो उड़ीसा की, जिसको हम हंगर और स्टार्वेशन की जानते हैं। वहां जब भी खबर आपके लिए आती है कितने लोग भूख से मरे। तो उन्होंने ये कहना था कि मैं इसको फुटबॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अगर आप 16 अगस्त का अखबार बता दें, कोई भी अखबार बता दें, पहली जो बात है उन्होंने झंडा लगाया, कौन सा साल आपने, उसमें उन्होंने कहा था और सब हेडलाइन में गया, प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिसेस टू टर्न काला हंडी इनटू ए फुटबॉल। वो भी बात करके मैच के उसको उससे वापस लेंगे। वो भी सारा जो उनकी कोशिश थी वो स्टैंडिंग इंडिया में रख गई। तो चाहे वो एक सरकार हो या दूसरी हो या तीसरी हो, आज के हालात में के सारे कॉर्पोरेट की आशा होती है। और यही हाल हमारे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और सबका हो गया कि हम कॉर्पोरेट की आशा होती है। कॉर्पोरेट को चैलेंज करना ही जानना के लिए ठीक है, गलत है, ये हम सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है या हम मजबूर हैं कि हम नहीं हो सकते। क्यों
भूटान के राजा कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। उन्हें जीडीपी नहीं चाहिए, उन्हें ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स चाहिए। हर आदमी खुशहाल हो, पर्यावरण आपका सेफ हो, पानी आपको स्वच्छ मिले, आपको खाद्यान्न साफ मिले, वो एक पर्यावरण चाहिए जहाँ बीमारी ना हो, वो आपको चाहिए। वो ग्रोथ हो सकती है तभी होगी अगर आप और हम उसके घर जोड़ में हम और हम अपनी बात करें। अंत में ये कहा जाता है, सर मैं तो अकेला, मैं अक्सर सुनता हूँ, सर मैं तो अकेला हूँ, तो इतनी बड़ी कोशिश के सामने मैं लड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अक्सर लड़, मैं दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण तो हाल कर लीजिए, हमारे मित्र साथी अरविंद केजरीवाल का नाम तो आप जरूर सुनते हैं। उसे एक लड़के ने एक बार सोचा कि एक जन लोकपाल में होना चाहिए देश को सरकार से। उसने सोचा, उसने हमें 8-10 लोगों को बुलाया, टीम का मैं भी हिस्सेदार था, टीम अन्ना कहा उसको बात में, वो एक लड़के की सोच थी जो आज सारे देश में होनी चाहिए। अगर वो भी आपकी और मेरी सोचता कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आज हमें भ्रष्टाचार की बात नहीं। लेकिन उसने सोचा और देश में उसको साथ दिया। दूसरा है तब भी सोचो कि यार वो क्या हिंदी में था, जो भी आप कहे उस पर ये कारण केस हो गया, मैं तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक अफ्रीका में एक कहावत है, वो कहावत ये कहती है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक काम कर लीजिए, आप रात को एक अपने कमरे में जब सोए, आप कमरा को अपना बंद करके सोए तो उसके अंदर एक मच्छर को जोड़ दें। वो एक मच्छर आपकी रात को नींद हराम कर देगा। तो अगर एक मच्छर आपकी नींद हराम कर सकता है तो क्या आप मच्छर से नहीं करेंगे? ये वो कहावत कहती है। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमें मच्छर से भी कम से कम तुलना जो हमारी है ना हो, मच्छर से डरने की कर सकते। तो अगर मच्छर आपका जीना हराम कर सकता है तो हम भी एक और एक जो भी हो, हमको सरकार का जो ये सोच चल रही है, इकोनॉमिक थिंकिंग मेनलाइन जो करते हैं, उसका भी जीना हराम कर सकते। लेकिन कहीं तो शुरुआत हो, और वो शुरुआत जो है वो आपकी सोच से, आपकी पहल से होगी। और अगर आप ये सोच लें जो राजीव दीक्षित ने किया था, राजीव दीक्षित अकेला आदमी था, मैं कभी उसकी दाद देता हूँ करके भी, इतना अध्ययन करने के बाद उसने अपनी बात को सबके समक्ष रखा और कितने साल हो गए उनको जा चुके हैं दुनिया से, लेकिन उनकी बात को आज भी लोग पूछते हैं, फॉलो करते हैं, उससे तो आप हम नहीं कर सकते। अगर वो मच्छर कर सकता है तो आप और हम नहीं कर सकते। क्यों ना हम एक तरह का सोचें, हम लोग सब मिलकर कि ये काम हम कर सकते। ये रास्ता जो है मुश्किल है, कठिन भी है, अगर बड़ी कठिन है, लेकिन ये पॉसिबल है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरा मानना है मंदिर आपके यहाँ पर क्या सोमनाथ भी है, आप ऐसे करें, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लगता है आप अच्छा वाला काम नहीं कर सकते, तो आप एक काम मेरे कहने कर दीजिए, आप अपने मंदिर में जाइए, बाबा जी के मंदिर में जाइए, प्रार्थना करिए और उनको ये बोलिए कि हे माँ, इस जन्म में